मेरे प्रिय बच्चों, यदि तुम्हारे पास 2 मिनट का समय है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज तुम इतने उदास क्यों हो? क्यों तुम अपने आप को इतने कष्ट दे रहे हो? मैं हर पल, हर घड़ी तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हारे लिए इस संदेश के माध्यम से अपना आशीर्वाद भेज दिया है। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी चिंता छोड़कर आज इस संदेश को सुनो। यह संदेश सुनने मात्र से तुम्हारे जीवन के सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए है। अब से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और अच्छी चीजें ही आएंगी। जिस घर में हर समय परमात्मा का शुक्रिया अदा किया जाता है, वहां बरकत और खुशहाली का आना तय है। मेरे बच्चे, तुम तो हर पल मेरा शुक्रिया अदा करते हो, मेरा ध्यान करते रहते हो, नाम जाप करते हो। मैं कैसे तुम्हारे जीवन में परेशानियां आने दे सकता हूं? मैं कैसे तुम्हें हारने दे सकता हूं? मैं देख रहा हूं कि तुम दिन प्रतिदिन अपने आप को कमजोर करते जा रहे हो, हार मान रहे हो, जबकि तुम सफल होने वाले हो। तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। उस समय तुम अपनी मंजिल के पास पहुंचने वाले हो और तुम हार मानने की सोच रहे हो, अपने सपने अधूरे छोड़ने की बात कर रहे हो, यहीं से वापस जाना चाहते हो। जब तुम्हारी मेहनत सफल होने वाली है, तब तुम हार मानने की सोच रहे हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा साथ दिया है और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाना चाहता हूं। तुमने आज तक अपनी सफलता के लिए इतनी मेहनत की है। मैंने तुम्हें कभी निराश नहीं किया और अब जब तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है, तुम हार मानने की बात कर रहे हो। बस कुछ ही समय और धैर्य रखो। अपने विश्वास को मजबूत करो। जो कार्य मैं बता रहा हूं, वह कार्य कर लो। मेरे बताए रास्ते पर चलो। तुम्हारी मंजिल अब बहुत नजदीक है। तुमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का बुरा नहीं किया। मैं जानता हूं कि फिर भी तुम्हें दर्द सहना पड़ा। जब परमात्मा किसी भक्त को बहुत अधिक देना चाहते हैं, उसकी बड़ी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, तब उसकी परीक्षा ली जाती है। अगर तुम्हारे जीवन में अधिक कष्ट आ रहे हैं, बार बार दुख आ रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी परीक्षा चल रही है। लेकिन याद रखना, जिन भक्तों की परीक्षा होती है, वही भक्त सफलता पाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे भाग्य को बदलने वाली है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि परमात्मा तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो तुम्हारा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हें वह मिलेगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। जो तुम मुझसे मांग रहे हो, उससे भी अधिक तुम्हें मिलेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना होगा। अगर तुमने आज तक अपने सारे प्रयास मुझ पर छोड़े हैं, तो यकीन मानो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब तुम्हें कुछ छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को 21 घंटे के अंदर सिद्ध कर लो। यह उपाय तुम्हारी परीक्षा का अंतिम चरण है। जब तुम इसे पूरे समर्पण और विश्वास के साथ करोगे, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हें करना क्या है? सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके अपने घर के मंदिर में बैठ जाओ। सफेद कागज और ग्रीन कलर का पेन लेकर प्रभु श्री राम का नाम 10,100 बार लिखो। लिखते समय प्रभु से प्रार्थना करो और अपनी इच्छा को उनके समक्ष रखो। जैसे ही तुम यह कार्य पूरे भक्ति भाव से पूरा करोगे, प्रभु का ध्यान तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुखमय बना देगा। यह कार्य पूरा होने के बाद उस कागज को अपने घर के मंदिर में 24 घंटे के लिए रख दो। फिर इसे किसी हनुमान मंदिर में जाकर दान पात्र में डाल दो। इसके बाद मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा में असीम शक्तियां हैं। यह तुम्हारे जीवन के सारे संकट दूर करेगा और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करेगा। यह कार्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा।
जब तुम यह सब कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशियां लौट आएंगी। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इसके साथ ही अब तुम्हें धर्म से जुड़कर रहना होगा। जितना हो सके धर्म के कार्यों में सहयोग दो। गौ माता की सेवा करो। गौ माता को भोजन कराओ। उनकी सेवा से तुम्हारे परिवार के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। संकट के समय मुझे याद करो। मैं तुरंत तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। किसी भी संकट में मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे जीवन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा वादा है। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखो और इस कार्य को पूरे समर्पण और भक्ति के साथ पूरा करो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे पढ़कर और समझकर अपने जीवन में लागू करो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई है वह परमात्मा की योजना का हिस्सा है। यह योजना तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आई है। इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जब तुम्हारा मन विचलित हो तो प्रभु का नाम लो। प्रभु का नाम ही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।